नमस्कार दोस्तों, द सिविल स्पोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी में ज्योग्राफी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी में भी हम इंडिया की साइज़ यानी भारत का साइज़ क्या है, इवन दो वर्ल्ड में भारत की क्या लोकेशन है, हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत जो है वर्ल्ड में यानी पृथ्वी पर इसकी क्या लोकेलिटी है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि अर्थ में हमारे पास ये 0 डिग्री लाइन है जिसे हम बोल रहे हैं इक्वेटर, ठीक, जिसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ये ध्यान दीजिए। वहीं आप देखेंगे हमारे पास ये 0 डिग्री लाइन है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब जो ब्लू वाली आपको 0 डिग्री लाइन दिखाई दे रही है, तो जब आप ब्लू वाली में देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर यानी हेमी। हेमिस्फीयर का मतलब हेमी, हेमी का मतलब है आधा भाग, यानी इस गोले का आधा भाग हेमी। वहीं साउथ में होने की वजह से इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक। वही ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, आप इससे जब आप ईस्ट की ओर आएंगे, यानी ईस्ट की ओर का मतलब क्या है, जब इस ओर जाएंगे तो इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये ईस्ट में भी तो आधा भाग है। और पीछे बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी वेस्ट की ओर भी ये आधा भाग है, ठीक। अब एक चीज़ और देखिए, जब हम ईस्टर्न की ओर जाते हैं तो हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। और जब वेस्टर्न की ओर जाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन हमारा घटता है। वहीं अब हम देखते हैं कि भारत की लोकेशन जो है उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भारत का कितना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं कि भारत का मैप बना करके। तो ये है हमारा इंडिया, प्यारा सा, ठीक है दोस्तों, ये है हमारा इंडिया, भारत महान। अब इसमें देखते हैं कि भारत की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो कितना है। तो जब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, तो ये हमें पड़ता है जाकर के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक। वहीं आप इसकी तरफ जाएंगे, जब ईस्टर्न पॉइंट पे जाएंगे भारत के, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पड़ता है जाकर के। और वहीं जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये वाला सेक्शन है, ये हमें पड़ता है जाकर के कितना, 37 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। और वहीं जब हम ईस्ट नॉर्थ की तरफ आएंगे यानी कन्याकुमारी की तरफ आएंगे तो हमें ये पड़ता है जाकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक। और वहीं जब हम यहाँ अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेते हैं, ये मैंने ज़्यादा ही ऊपर बना दिया, ये अंडमान निकोबार है, और जब हम इसको शामिल कर लेते हैं तो हमारा जो लास्ट पॉइंट मिलता है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब आप कहेंगे सर आपने ये नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी जो इक्वेटर लाइन है वो यहाँ नीचे से होके गुजरती है, यानी 6 डिग्री 45 से भी नीचे से गुजरती है 0 डिग्री लाइन। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेटर लाइन भारत से गुजरती है, बिल्कुल नहीं गुजरती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि अब हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ है, और इस अर्थ पर आप अगर भारत की लोकेलिटी को देखें तो मैंने ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बताया था, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक। यहाँ से भारत जो है कितने आगे ईस्ट में है, यहाँ से भारत तो 68 डिग्री 7 मिनट में है, 7 मिनट ईस्ट में है। तो अब आप बताइए कि अर्थ पर जो है इसकी किस हेमिस्फीयर में ये पड़ेगा जा करके। तो आप देखिए ये 0 डिग्री लाइन ये रही इक्वेटर वाली, और ये लॉन्गिट्यूड वाली रही 0 डिग्री। तो भारत की लोकेशन जो है वो हमें कहाँ प्राप्त होती है, वो हमें नॉर्थ ईस्ट, यानी ये इस वाले डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री निभा दें तो हमें ये प्राप्त होती है। तो आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये तो यहाँ हमें प्राप्त होगी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, ये भारत की लोकेशन प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें ये भारत जो है नदर्न हेमिस्फीयर में प्राप्त होता है, और नदर्न हेमिस्फीयर में प्राप्त होने की वजह से हमारे पास जो ये लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये हमें प्राप्त होता है। और वहीं अगर हम संपूर्ण देखें यानी फुल लैटिट्यूड देखें भारत का, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ ये पड़ता है,
ठीक है दोस्तों, याद रखिए यूपीएससी हो या पीसीएस हो हमेशा इस डायरेक्शन में ही चेंज कर देगी। यहाँ पर नॉर्थ की जगह साउथ दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब वहीं देखते हैं, यहाँ मैप पर देख लेते हैं। ये 0 डिग्री लाइन है हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन, 0 डिग्री लाइन लॉन्गिट्यूड है, और वहीं ये इक्वेटर 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये लैटिट्यूड है। अब भारत की लोकेशन हमें कहाँ प्राप्त हुई, यहाँ ये प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हम यहाँ ईस्ट की तरफ हैं। ठीक है, और यहाँ ईस्ट है प्लस ये नॉर्थ साइड है, तो आप देखिए ये हमारा कितना रहता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ रहेगा, और यहीं आप देखिए ये हमारा 37 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ रहेगा लोकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये मैप है। अब ये आपका पूरा नदर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। अब आप देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कंट्रीज़ या फिर कौन से कॉन्टिनेंट आ सकते हैं, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए मैप में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की लोकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री रहता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर 2 लाइन होती है 23 डिग्री एंड हाफ, यानी 0 डिग्री इक्वेटर से आप दे जाएंगे, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2 लाइन आपको प्राप्त होंगी। ये भी 23 डिग्री हाफ है और ये भी 23 डिग्री एंड हाफ है। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि जैसे ही हमें यहाँ पर एन दिखाई देगी यानी नॉर्थ दिखाई देगा तो वो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगी, और जैसे ही हमें साउथ दिखाई देगा वो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं भारत में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है। तो वो 8 स्टेट से गुजरती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब वो कौन कौन से हैं, तो आप देखिए सबसे पहले किसी भी, चाहे वो आप वेस्टर्न साइड से ले लीजिए चाहे आप ईस्टर्न साइड से ले लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं, तो याद रखिए लेकिन हमेशा सीक्वेंस में देखिए, कभी कभी सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईस्टर्न साइड से लेंगे तो सबसे पहले हमें मिजोरम मिलता है, फिर त्रिपुरा मिलता है, फिर यहाँ झारखंड मिलता है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ मिलता है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश मिलता है, फिर यहाँ राजस्थान मिलता है, फिर यहाँ गुजरात मिलता है, और एक स्टेट और है ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ना ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और ना ही यहाँ पर उड़ीसा है, ये भी याद रखिएगा, और ना ही यहाँ पर महाराष्ट्र है, क्योंकि ये 3 में कन्फ्यूजन होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है और किस किस स्टेट में नहीं गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। अब ऐसे ही हमारी एक और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप देखेंगे सबसे पहले IST जो है वो भी आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लाइन है, यानी यहाँ से हम अपने टाइम को देखते हैं, यहाँ से हम टाइम को पता चलता है कि हमारा कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है। तो ये 5 स्टेट से गुजरती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 5 स्टेट से गुजरेगी, और 5 स्टेट में कौन कौन से हैं, तो पहले तो देख लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, फिर ये मध्य प्रदेश है, फिर ये आपका छत्तीसगढ़ है, फिर ये उड़ीसा है, और फिर ये आंध्र प्रदेश है। अब आप ये मत देखिए कि यहाँ लास्ट में तमिलनाडु नहीं है, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन आपको ये तमिलनाडु करेगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु नहीं है, कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक, और वहीं उड़ीसा का कुछ भाग यहाँ पर लगता है। अब ये कहाँ से गुजरती है, तो ये नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ से अगर आप उत्तर प्रदेश में पूछा जाए क्वेश्चन तो वो कहाँ से गुजरेगी, नैनी से गुजरेगी। और आप देखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इन दोनों से कितने घंटे का अंतर रहता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2 आवर्स का अंतर रहता है इन दोनों में। क्यों, क्योंकि अब हमारी IST यानी जो हमारे पास टाइम लाइन है वो ये है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो ये हमारा टाइम इंक्रीज़ करेगा और ये हमारा टाइम जो है वो
डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे से देखते हैं कि और भारत की लोकेलिटी में और क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास यंग फोल्ड माउंटेन है। कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में। कहाँ? तो आप ये देखिए, ये हमारा भारत महान है और ये ग्रेट हिमालय है। ये ग्रेट हिमालय है, फिर शॉर्ट हिमालय है और फिर शिवालिक हिमालय है, और तीनों के तीनों यहाँ पर आकर के अरुणाचल प्रदेश से आकर के मिल जाते हैं आकर के। और फिर आपकी यहाँ पर नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, मणिपुर हिल्स, इन सब में ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस हिमालय की जो कुछ रेंजेस हैं उनको आपको याद में रखना है। जैसे आपका हो गया सीक्वेंस में याद रखना है कि काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया और धौलाधर हो गया। हालांकि ये मैं सारी चीज़ें बाद में कराऊंगा, पर अभी फ़िलहाल हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है, ये भी आपको याद रखना है कि ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहले, यहाँ तक कि यूपीएससी इवन दो पीसीएस में भी ये लगातार पूछे जा चुके हैं। एक पॉइंट और जो है एनसीईआरटी में दे रखा था जो काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, और इवन दो संभावना है पूछने की यूपीएससी की। क्या है कि जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि ये 23.5 डिग्री से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है, वहीं आपकी 22 डिग्री है, यानी 23 के नीचे 22 डिग्री है, ये 22 डिग्री नॉर्थ है। तो यहाँ से जो भारत है वो टैपर होता चला जाता है। टैपर इन द सेंस क्या है कि वो सिकुड़ता हुआ चला जाता है, और कहाँ पर? इंडियन ओशन की ओर। तो ये देखिए, ये आपका सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं टैपर। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब एक चीज़ और भी याद रखें कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, अगर आप देखें कि हमारा जो भारत महान है, तो अगर हम इसकी देखें जो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ये रहा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ये रहा, और 37 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो इन दोनों का यानी 68 और 7 डिग्री का, यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट घटाएं, यानी माइनस करें, तो आपका लगभग 29 डिग्री 18 मिनट आता है। ठीक है, लगभग। और वहीं आप 37 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ को 8 डिग्री 4 मिनट से माइनस करें, तब भी आपका 29 डिग्री 2 मिनट आता है, यानी लगभग जो है 30 डिग्री का डिफरेंस रहता है दोनों में। तो आपसे स्टेटमेंट बेस में यूपीएससी क्वेश्चन दे देगा कि भारत का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है वो मेनलैंड से अबाउट 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोनों चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि आप अगर देखेंगे भारत की जो लोकेशन, भारत की जो लेंथ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये भारत की लेंथ है ये वाली। ठीक, यहाँ देखेंगे तो 2933 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक, और वहीं नॉर्थ टू साउथ जब हम मिलाते हैं यहाँ ऐसे करके, तो इसकी लेंथ है 3214 किलोमीटर पाई जाती है। यानी आप नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड उसका बहुत ज़्यादा है, और जबकि 2933 किलोमीटर यानी वेस्ट टू ईस्ट जो है उसका विड्थ जो है वो कम है। ऐसा क्या कारण है? तो आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड जो होता है, आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड पर्टिकुलर जो है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे घटता चला जाता है, और जब ये नॉर्थ और साउथ पोल पे घटता चला जाता है तो इसकी जो लोकेशन है, यहाँ विड्थ जो है वो लगातार ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर, नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर इसकी कम होती चली जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो है इसका जो अंतर है, यानी जो यहाँ इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, जबकि विड्थ जो है कम पाई जाती है ना। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आने की संभावना है, याद रखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम तो इसमें हम देखेंगे कि अभी हाल ही में टेरिटरीज़ बनाई गई हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़ हमारे पास कितनी है, तो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन एंड दीव, नागरा हवेली है, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुदुचेरी और लक्षद्वीप है। वहीं लद्दाख में अभी हाल ही में 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है,
अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक, तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है, तो आप जानते हैं राजस्थान है। और वहीं आप स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया में देखेंगे तो वो आपका गोवा पाया जाता है। और वहीं अगर आप देखें कि पॉपुलेशन बेस पे देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो वो आपका उत्तर प्रदेश पाया जाता है। कौन सा, उत्तर प्रदेश पाया जाता है। और वहीं स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो वो आपका सिक्किम पाया जाता है। तो ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहीं आप देखें कि भारत की जो लैंडलॉक स्टेट हैं वो कितने हैं, लेकिन इसमें ये आपको ध्यान में रखना है जिसका एक भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। यानी ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिसका एक भी इंटरनेशनल बाउंड्री से टचमेंट नहीं है और वो लैंडलॉक्ड हैं। तो आप देखिए, ये हरियाणा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। तो ये आप ध्यान में रखना है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेट्स ऐसे हैं, 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका एक भी इंटरनेशनल बाउंड्री से टचमेंट नहीं है और वो लैंडलॉक्ड हैं। ठीक, वहीं आप देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन कितने स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री से टचमेंट हैं, तो आप देखिए ये आपके सामने मैप है, ये आप गिन लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को हटा दीजिएगा क्योंकि वो स्टेट्स नहीं है, वो यूटी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हटा देंगे, यूटी है। तो बाकी आप ये सारे गिन लेंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि मैप जो है ना वो टिप्स पर याद होना चाहिए। मिप्स जो मैप है अगर टिप्स पर याद होगा तो आप बेस्ट कर सकते हैं उसको, ये ध्यान रखते हुए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की जो नाइबर कंट्रीज़ हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इंडिया की नाइबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे जुड़ी हुई है, तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। और बांग्लादेश में आप देखते हैं कि कौन कौन से भारत के स्टेट हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। तो आप जब देखेंगे कि बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट हैं, तो हमारे पास वेस्ट बंगाल है। और कौन सा स्टेट है, तो हमारे पास असम है। ठीक, उसके बाद कौन सा है, मेघालय है। और उसके बाद कौन सा है, त्रिपुरा है। और उसके बाद कौन सा है, मिज़ोरम है। तो ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो शेयर किससे होती है, तो वो आपकी वेस्ट बंगाल से होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, बांग्लादेश से। ठीक है, और कितनी शेयर हो रही है, तो 4096.7 किलोमीटर शेयर होती है। सॉरी, टोटल बांग्लादेश से बाउंड्री जो 4096.7 होती है और वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है। उसके बाद फिर हमारी चाइना से आती है। तो ये थोड़ा सीक्वेंस भी याद रखना कि फर्स्ट बांग्लादेश से, फिर चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार। सबसे कम किससे लगती है, अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो लैंड इंटरनेशनल बाउंड्री है तो वो हमारी कितनी है, तो 106.7 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये डाटा आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, वहीं अगर एक नॉर्मल डाटा आता है, कभी कभी हो सकता हो ये डाटा ना दे करके एक नॉर्मल डाटा दे देगा कि लगभग कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर लगभग में बता देते हैं। अदरवाइज एग्जैक्ट डाटा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर बताते हैं। ठीक है, अब यही हम बात करते हैं कि अब थोड़ी सी डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा लगती है। और वहीं आप अगर देखेंगे तो ईस्ट की तरफ देखेंगे तो नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, चाइना से लगती है। आप देख रहे हैं ये चाइना है। ठीक है, और वहीं आप सॉरी ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपकी बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। और वहीं आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो नेपाल, भूटान और चाइना से लग रही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और वहीं आप देखें कि हमारे पास जो अदर कंट्रीज़ हैं जो भारत से टच नहीं है लेकिन हमारी जो इंडियन ओशन है उससे बाउंड्री बना रहे हैं, तो हमारा श्रीलंका है और मालदीव से। तो इनसे हमारी, और मालदीव से तो अभी हाल ही में हमारे रिसेंटली थोड़े से
संबंध खराब हुए थे, बट धीरे धीरे सुधर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब एक चीज़ और भी है कि जो हमारे पास ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाक स्ट्रेट किन दोनों के बीच में है। दूसरी चीज़ पाक बे भी पूछा जा सकता है, पाक बे, तो पाक बे कहाँ है। दूसरी चीज़ गल्फ़ ऑफ मन्नार कहाँ है, ठीक है, गल्फ़ ऑफ कच्छ कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। गल्फ़ ऑफ खम्बात कहाँ है, तो ये थोड़े से ध्यान में रखना है आपको, और इनकी लोकेशंस में जब पढ़ाऊँगा तो ये सारी चीज़ कराते हुए चलूँगा। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड में भारत की लोकेशंस क्या है। हमने देखा था अभी भारत की लोकेशन भारत में क्या है, अब वर्ल्ड में लोकेशन देखते हैं। तो वर्ल्ड में जो है वो हमारा भारत जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में पाया जाता है भारत की लोकेशंस। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्वेज कैनाल जो है, स्वेज कैनाल यानी ये है हमारी स्वेज कैनाल। ठीक है दोस्तों, और अभी तो इस पर तो रिसेंट यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, और इवन दो यूपी पीसीएस भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। और स्वेज कैनाल जो है वो कितने किलोमीटर है जो रिड्यूस्ड करी है हमने, तो 7000 किलोमीटर, कितनी 7000 किलोमीटर रिड्यूस किया। ये यूपी पीसीएस ने आई थिंक 2019 में या 20 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और ये कब बनाई, ओपन की गई थी हमारे पास, तो 1869 में की गई थी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अभी यहाँ पर होती जो है वो बहुत ही खतरनाक संगठन है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कर रहा है। ये हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल सिंपल सी चीज़ है, ये आप ध्यान रखिए कि 1869 में सुएज़ कैनाल को ओपन किया गया था, और हमारी इन्होंने जो सीमा रिड्यूस की थी कहाँ से, ये आपका मेडिटेरियन ओशन है, और ये आपका कौन सा है, रेड सी। तो इन दोनों के बीच में जो सीमा हमारी ओपन की गई थी, तो वो कितनी की गई थी, 7000 किलोमीटर रिड्यूस की गई थी, जिससे ट्रेड अच्छा हो सके आपस में। यानी यहाँ यूरोप से लेकर के भारत, ईस्टर्न एशिया में सारे जो ट्रेड है वो अच्छा हो सके। ठीक, वहीं आप देख लेते हैं, तो ये लैंडमास है भारत का, आप देख रहे हैं ये लैंडमास है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है, और ये आप देखेंगे ये हमारा नदर्न ईस्टर्न वाला सदर्न ईस्टर्न वाला एशिया है, और ये पूरा एशिया वाला पार्ट है। ठीक है, तो भारत की लोकेशन जो है वो सदर्न एशिया में आती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किस लोकेशन में पढ़ते हैं, तो ये सदर्न एशिया में पढ़ते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सेंट्रल एशिया में आप जानते हैं कि ये किर्गिस्तान और आपका अजरबैजान, क्या नाम है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये किर्गिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो पढ़ते हैं, जो यानी कैस्पियन सी से कुछ कंट्रीज़ इसमें से लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कि भारत की जो भारत की जो सबसे बड़े देश हैं उनमें भारत की स्थिति क्या है। तो भारत जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कितना? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो उससे पहले भी कोई कंट्री होंगे, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि उससे पहले भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका रशिया, ठीक, उसके बाद कनाडा, ठीक, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और देन इंडिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इंडिया आ गया। ठीक है, तो 7वें नंबर पर इंडिया है ये आपको। और 8वें नंबर से आपसे पूछे जाए तो वो अर्जेंटीना है। कौन सा है? अर्जेंटीना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो इंडिया साइज़ जो है विश्व में वो कितने % जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो भारत का पूरे विश्व में जो है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया लैंडमास जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और वहीं कितने % ज्योग्राफी को वो रिप्रेजेंट करता है, तो 2.4% को ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। ये आप
ध्यान में रखना है ये पूरे वर्ल्ड में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपकी हमेशा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम फिर दूसरी चीज़ यहीं पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारे पास कॉन्टिनेंट अगर हम देखा जाए तो हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। वहीं फिर एशिया है, फिर आपका अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये सारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं हमारे पास आइलैंड के बारे में। हमारे जो आइलैंड हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे पास 2 आइलैंड हैं, एक अंडमान निकोबार है और वहीं दूसरा हमारे पास लक्षद्वीप है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अंडमान निकोबार में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो है वो किन दोनों के बीच में है, तो आप कभी कभी दे देगा लिटिल अंडमान दे देगा, और कभी कभी यहाँ पर कार निकोबार दे देगा, या फिर ग्रेट निकोबार दे देगा, या फिर आप देख लीजिए कि नॉर्थ अंडमान दे देगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बनने की संभावना है। पर अगर सोचिए यूपीएससी ने कभी, अब क्योंकि अंडमान पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ चल रही हैं, क्योंकि वहाँ के बायोस्फीयर को लगातार चेंजेस कर रहे हैं, बायोस्फीयर हटाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सरकार, क्योंकि वहाँ कुछ डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, वहाँ कुछ नेवल बेस बनाया जा रहा है हमारे द्वारा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वहाँ के बायोस्फीयर को हम थोड़ा सा दूसरी जगह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो लोकेशन बताइए, तो नॉर्थ अंडमान देखिए, फिर मिडिल अंडमान है, फिर लोअर अंडमान है, ठीक है, फिर लिटिल अंडमान है, ठीक है, वहीं कार निकोबार है, फिर निकोबार फिर आपका यहाँ पर लिटिल निकोबार है, फिर ग्रेट निकोबार है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं क्या, पिगमेलियन पॉइंट, क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं या पार्सन पॉइंट बोलते हैं इसी को ही, और इसी को ही हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, और यही इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ है, तो ये ग्रेट निकोबार में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच है, तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये ग्रेट निकोबार आपका यहाँ दिख रहा है, ये आपका प्रॉपर तरीके से मैप दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार में एक सैडल पीक है, आप जानते हैं वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा ये बनी हुई थी सैडल पीक, तो ये कहाँ पाई जाती है, ये नॉर्थर्न अंडमान में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं सेंटिनल आइलैंड जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो सेंटिनल आइलैंड की लोकेशन को आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पर 2 और हैं वोल्केनो आपके, तो वो हैं आपके नारकंडम, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और वहीं आपका एक और आइलैंड है, एक और वोल्केनो है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब वो आपको कमेंट में देना है कि वो वोल्केनो कौन सा है। वहीं आप लक्षद्वीप को देखेंगे, लक्षद्वीप की लोकेशंस को हम देख ले रहे हैं, तो ये भारत की लोकेशन है, भारत से 300 किलोमीटर, जब आप 300 किलोमीटर के आसपास, जब हम लगभग 300 किलोमीटर के आसपास सदर्न वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, और वहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड दिखाई देगा, जहाँ पर हमारे अभी हाल ही में रिसेंटली प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टूरिस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब हमारा जो मालदीव से थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 9 डिग्री चैनल जो है वो किन किन के बीच में है, तो ये हमारा कवरत्ती है, और यहीं आप देखें ये मिनिकॉय आइलैंड है। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड और कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल है, या लक्षद्वीप दे दे या फिर अमिनी द्वीप आइलैंड दे दे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी हम डिटेल में जो है वो जब मैपिंग पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको नई जानकारी हम इसी चीज़ में देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।